आप देख रहे हैं TNB। झुकेगा नहीं है, फायर है फायर। हम बीजेपी पे हमलावर नहीं हैं, हमें देश की चिंता है, हमें चिंता है इस देश के लोगों की। और मुझे लगता है कि बीजेपी इस देश के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों को आग में झोंकने वाली योजना है, उसके भविष्य को और उनके सपनों को जलाने वाली योजना है। जो युवा 4 साल के लिए भर्ती होगा, जो अपने परिवार के लिए नहीं सोच पाएगा, जो अपने परिवार के लिए स्थिर नहीं है, जो समाज के लिए नहीं है, वो देश की रक्षा भी नहीं कर सकता, वो देश की रक्षा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जीवन, उसका भविष्य खुद आधार में है। तो वो किस तरीके से इस देश की रक्षा करेगा? राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पर जो ईडी के नोटिस दिए गए हैं गलत तरीके से, जब बार बार कहते हैं वो कंपनी ऐसी है जो नॉन प्रॉफिट वाली है, जिसमें 1 रुपया ले नहीं सकता आदमी, चाय तो नहीं ले सकता है, वो कंपनी कानून के अंतर्गत बनी हुई है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है? पहले इनका बात था 1 रैंक 1 रैंक 1 पेंशन, अभी 9 रैंक 9 पेंशन। देश का युवा टेंशन देने का काम ये सरकार ने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB, मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। देश इस समय जो अग्निपथ योजना आई है केंद्र सरकार की, उसका विरोध बहुत ही बड़े स्तर पर जो है सभी युवा कर रहा है, लेकिन वहीं उन युवाओं के साथ खड़ा है पूरा कांग्रेस पार्टी के सभी नेता। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय ये एक मंच लगा हुआ है, जिस पर सभी, जिसे कहें कि कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेता आज इस मंच पर मौजूद हैं, चाहे फिर वह लोकसभा सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, या उनका पूर्व मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी तमाम नेता आज यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ ही सैकड़ों की तादाद में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, चाहे फिर वो यूथ हो या फिर वो कोई बुजुर्ग कार्यकर्ता हो, तमाम सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आज यहाँ पर आया हुआ है और विरोध कर रहा है जो केंद्र सरकार की योजना आई है उसके खिलाफ। कल भी इसका जो है विरोध किया गया था। लगातार जब से इस योजना की घोषणा हुई है तब से जो है विरोध इसका किया जा रहा है, तिरंगा जो है वो लहराया जा रहा है। लेकिन और आज सबसे बड़ी खबर ये भी है कि आज ही राहुल गांधी ईडी के पास भी गए हैं, आज भी ईडी उनसे जो है वो पूछताछ कर रही है। लेकिन अब देखना यही है कि जो आज यहाँ पर ये सैकड़ों कार्यकर्ता आज यहाँ पर मौजूद है, जिस चीज की आवाज बुलंद करने के लिए आज ये लोग यहाँ पर आए हैं, क्या सच में उन मांगों को केंद्र सरकार सुनेगी? क्योंकि हमने देखा है कि सभी लोग विरोध जो है इसका कर रहे हैं। अब ये विरोध और किस स्तर तक जाता है ये देखने का विषय रहेगा। अगर राहुल जी को अपने हाथ लगाने की कोशिश की, राहुल जी को अगर अपने अटक करके दिखाया, यहाँ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर नेता ये देश के जेल में, जब तक राहुल जी, जब तक गांधी घराना रहेगा, तब तक हम खुद जेल में रहेंगे। जो सरकार निकम्मी है साथियों, ये बहुत, मैं समझती हूँ देश की राजनीति का बहुत बड़ा क्रांतिकारी पल है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आप लगातार बीजेपी पे हमलावर हैं इस योजना को लेकर, क्या कहें? देखिए, हम बीजेपी पे हमलावर नहीं हैं, हमें देश की चिंता है, हमें चिंता है इस देश के लोगों की। और मुझे लगता है कि बीजेपी इस देश के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों को आग में झोंकने वाली योजना है, उसके भविष्य को और उनके सपनों को जलाने वाली योजना है। इसीलिए सरकार को कोई ऐसी योजना जो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, उसका हम विरोध करते हैं। जो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महिला विरोधी है, उसका हम विरोध करते हैं। आप कभी हमको घरेलू गैस के ऊपर जो सब्सिडी दी गई है गरीबों का, उसका विरोध करते हुए देखें? अनाज जो दिया जा रहा है गरीबों का, उसका विरोध करते हुए देखें? जो भलाई का काम करते हैं उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो देश को बेचने का काम, देश को ठेके पे डालने का काम करते हैं, उसका विरोध करते थे, करते हैं और मरते दम तक। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा इससे? नहीं, रोजगार कैसे मिलेगा मैम? रोजगार तो खत्म किया जा रहा है ना, रोजगार कहाँ मिल रहा है? और सेना की नौकरी सिर्फ रोजगार का मसला नहीं है, सुरक्षा का मसला है, सम्मान का मसला है, और देश की सुरक्षा से और सम्मान से कभी भी खिलवाड़ नहीं। ये कुछ हो ही नहीं रहा है। ये ऐसा उदाहरण आपके सामने जहाँ बिल्कुल शांति सद्भावना से बैठे हुए हैं, अपनी बात कह रहे हैं,
राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पर जो ईडी के नोटिस दिए गए हैं गलत तरीके से, जब बार बार कहते हैं वो कंपनी ऐसी है जो नॉन प्रॉफिट वाली है, जिसमें 1 रुपया ले नहीं सकता आदमी, चाय तो नहीं ले सकता है, वो कंपनी कानून के अंतर्गत बनी हुई है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है? पूरा देश समझ रहा है, पूरे कार्यकर्ता समझ रहे हैं, पूरे देश के कार्यकर्ताओं में जब भयंकर आक्रोश है कि दिल्ली की सरकार को एहसास नहीं है। एहसास करवाने के लिए कार्यकर्ता आए हैं और मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली सत्य की जीत होगी। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज राहुल गांधी ईडी पहुंचे हैं और लगातार अग्निपथ को लेकर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अग्निपथ जो इनका स्कीम है, इस देश का युवा को कहीं ना कहीं ढकेलने का इन लोग ने काम किया है। जो बचपन से युवा साथी को एक सपना रहता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, देश के लिए सेवा करना, ऐसे समय आए तो शहीद भी हो जाए देश के लिए। तो ऐसे एक इंडियन आर्मी को इन लोग ने 4 साल का जो इन लोग ने नया स्कीम लाया है। पहले इनका बात था 1 रैंक 1 रैंक 1 पेंशन, अभी 9 रैंक 9 पेंशन, देश का युवा टेंशन देने का काम ये सरकार ने किया है। और इतनी बड़ी लेवल पे पूरा देश भर जो युवा साथी लोग सड़क पे उतर के काम कर रहे हैं, ये बीजेपी ने क्या कर रहे हैं उसके अच्छे गिनवाने में लगाए। ये पहले भी किया था इन लोग ने, किसान आंदोलन के टाइम पे भी पूरा दुनिया भर का पीसी से लेके इसके बारे में अच्छे बोल रहे थे। बाद में तुरंत क्या हुआ, तुरंत 700 किसान शहीद हुआ, कानून वापस लेना पड़ा। अभी भी इस देश का युवा के साथ आप लोग खेलना बंद करो, उनके ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी अग्निपथ वीर इनको अग्निवीर को बंद करो। लेकिन बीजेपी तो तमाम बेनिफिट्स जो है वो इस योजना के गिना रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लीडर का भी कहना है कि हम उनको जो है वो भर्ती करेंगे अपने, और तमाम राज्य के जो मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं हम राज्य में राज्य पुलिस के लिए उनको इम्पोर्टेंस देंगे। अभी तक इन लोग ने किया नहीं है। अभी मौका है, तब पहले वो करो ना जो खाली पड़ा है। इनको पेपर लीक करने में टाइम नहीं है, उसी पे ज़्यादा इनका टाइम जा रहा है। पेपर लीक करो, एग्ज़ाम बंद कर दो, बाद में कहाँ से देगा? बीजेपी पार्टी का सिक्योरिटी का काम करना है क्या? हाँ, जो इनके मंत्री कल बोला है ना, उनके ऑफिस में इनको सिक्योरिटी रखेंगे। ऐसे ऐसे पागल लोग को इनके एक पागल लोग बोलते हैं इनके कार्यालय के सिक्योरिटी का, उनके कुछ लोग बोलते हैं हम सरकार में और कई भर्ती करा देते हैं। ये झूठ बोलने के अलावा, जुमला देने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जब आप लोग ईडी का विरोध कर रहे थे तब जिस तरीके से पुलिस का जो रवैया रहा है, उसके बाद जो है यूथ कांग्रेस के ऑफिस को पूरा बैरिकेड कर दिया गया। आज फिर से राहुल गांधी ईडी के पास गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब जब ये सरकार चाहता है तब तब पुलिस को आगे करता है, जब जब सरकार डरती है तब भी पुलिस को आगे करता है। तो ये पुलिस को आगे करने में हम लोग डरेंगे नहीं है, हम लोग लड़ने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी डरेगा नहीं है इस मामले में। हमेशा बीजेपी हो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह गलत नीति को लेके लगातार आवाज़ उठाने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं राहुल जी को झुकाने के लिए, झुकेगा नहीं है। फायर है, फायर। सर, एक आखिरी सवाल और है कि जिस सत्याग्रह नाम दिया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा है जिस तरीके से टायर जलने की खबरें आई हैं और बैरिकेडिंग तोड़ने की खबरें जो आई हैं, उसको लेकर क्या कहें? जब वो एआईसीसी कार्यालय के अंदर पुलिस घुस सकता है तब कार्यकर्ता देख के चुपे बैठे रहता है क्या? हाँ, एआईसीसी के अंदर घुस के मार रहा है, कौन चुप के देखेगा, बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। कांग्रेस के बड़े लीडरों का क्या कहना था, ये हम उनसे बात करके आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा ही चुके हैं। अब इसी के साथ ही कांग्रेस का कार्यकर्ता आखिर क्या कहता है, ये हम उनसे जानते हैं। सर, आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? सबसे पहले हमें ये बताइए। अब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठ रही है उसको दबाने के लिए जो भाजपा काम कर रही है, राहुल जी को परेशान कर रही है। चूंकि हिंदुस्तान में एक ही नेता है जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा है, और उनकी आवाज को दबाने के लिए ईडी का जो नाटक चल रहा है उसके विरोध में सत्याग्रह में कांग्रेस के साथ खड़े। सर, आप बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से आज तमाम जो कांग्रेस का जो बड़ा नेता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर लोकसभा सांसद हो, राज्यसभा, सब यहाँ मौजूद हैं। आप किस लिए? देखिए, पूरे देश में
इतना बुरा हाल है नौजवानों का, खासकर आप सबने देखा कि जो मौजूदा सरकार केंद्र सरकार है किस तरह हमारे नेता को ईडी के माध्यम से सरकार परेशान कर रही है। और जब सबसे बड़ी बात इसमें देश में आप देख रहे हैं जो अग्निवीरों के नाम पर देश के नौजवानों को झोंका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आज अगर आर्मी को एक तरीके से आर्मी को बर्बाद करने का मोदी सरकार करे, उसके विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अग्निपथ जो योजना है ये इनमें क्या कमी है? इनमें नौजवानों को झोंका जा रहा है, एक तरफ से झोंका जा रहा है कि उनका पूरा भविष्य खत्म हो जा रहा है, इसलिए कि उनका भविष्य आज यानी कि जो तैयारी करके नौजवान अपनी पढ़ाई से लेकर के और तमाम चीज़ों में तैयारी करके सेना में जाना चाहता है उसको 4 सालों में सीमित कर दिया गया है इस सरकार ने। इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है। अब बची खुची जो आदर था, खासकर एक चीज हमारी इस मिलिट्री के लिए बड़ा आदर था पूरे भारतीय के हर नागरिक के पास, उसको इन्होंने खत्म कर दिया है। 4 साल में रिटायर होने के बाद उस नागरिक के लोग ये कहेंगे कि ये नागरिक ये रिटायर्ड है, रिटायर्ड नहीं कहेंगे, देखिए ये निकाल दिए गए हैं, ऐसे शब्दों से उनको नवाजा जाएगा। इसलिए आज हम चाहते हैं कि इसको तत्काल में वापस लिया जाए। इसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और राहुल जी की उसके लिए अगुवाई कर रहे हैं। हम उनके सब एक आवाज, उनकी आवाज में आवाज मिलाकर एकजुट यहाँ होकर के हम आपकी बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। इतने समय से हमारे देश का जो युवा बेरोजगार था, इस योजना के जरिए उन्हें रोजगार तो मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रोजगार नहीं, युवाओं को गुलाम बनाने की जो है एक स्कीम लाई गई है जिससे भारतवर्ष का युवा 4 साल उनका गुलाम रहे और उसके बाद जब वो सड़क पर आए वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इसको उसके भी पता नहीं है। देखिए जो व्यक्ति, जो युवा 4 साल के लिए भर्ती होगा, जो अपने परिवार के लिए नहीं सोच पाएगा, जो अपने परिवार के लिए स्थिर नहीं है, जो समाज के लिए नहीं है, वो देश की रक्षा भी नहीं कर सकता, वो देश की रक्षा भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका जीवन, उसका भविष्य खुद अधर में है। तो वो किस तरीके से इस देश की रक्षा करेगा? और हमारे राहुल जी का जो उत्पीड़न ये सरकार कर रही है, हम लोग पूरा देश एक मात्र आशा राहुल गांधी की ओर देख रहे हैं जो भविष्य के इस देश के प्रधानमंत्री होने वाले हैं। मोदी जी को यही डर है कि उनको कोई चुनौती दे सकता है, तो एकमात्र पूरे देश के अंदर राहुल गांधी ऐसे नौजवान साथी हैं जिनके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। हम युवा सब खड़े हुए हैं, उनके उत्पीड़न और ये युवाओं के साथ जो बर्ताव योगी सरकार का है, इसीलिए हम लोग इतनी दूर से आकर के इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। धन्यवाद। ईडी जिस तरीके से कार्यवाही कर रही है उसका आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन ईडी बिना तथ्यों के आधार पर तो कार्यवाही करेगी नहीं। ईडी जो कार्यवाही कर रही है अत्यंत ये हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ दमनकारी कुचक्र के चलते हुए कार्यवाही करती रही है। जब 2015 में ईडी ने इस फाइल को बाइंड अप कर दिया, क्लोजअप कर दिया, बंद कर दिया, तो आज किन परिस्थितियों में, किसके इशारे पर, भाजपा सरकार के इशारे पर, मोदी जी के इशारे पर, अमित शाह जी के इशारे पर इस फाइल को फिर जिंदा किया जा रहा है। बार बार हमारे राष्ट्रीय नेता, नौजवानों के नेता, न्याय के नेता, ईमानदारी के नेता, सत्याग्रह के अनुयायी राहुल गांधी जी को बार बार ईडी ऑफिस बुला करके अपमानित करने का कुचक्र रचा जा रहा है। इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं। आज यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस का आया हुआ है, यहाँ से विरोध किया जा रहा है। अब आगे और किस स्तर पर जो है ये सत्याग्रह चलेगा? अब इसको तो जो भाजपा की सरकार है, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी को ईडी के पास पेश किया जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये जो भाजपा सरकार है कर चुकी है। इसलिए जो है जो राहुल गांधी चूंकि पूरे देश में अब युवाओं के साथ जो हो रहा है, आप अग्निपथ जो मामला है, हम चाहते हैं कि राहुल जी इसमें पूरी तरह से उनके साथ है, इसलिए ईडी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैं रायबरेली से सब लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से। मैं इस सरकार के दमनकारी इस कार्य को बहुत विरोध करता हूँ और इसी के लिए आया हूँ।
पूरे देश भर से आज कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है वो एकजुट हुआ है और मांग लगातार यही की जा रही है कि ईडी जिस तरीके से कार्यवाही कर रही है, गैर कानूनी कार्यवाही जिसे कही जा रही है, जो शायद पीएम मोदी और अमित शाह के इशारे पर की जा रही है, वो कार्यवाही गलत है। और वहीं जो अग्निपथ योजना आई है वो भी गलत बताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत जो है वो इस योजना को वापस लेने में लग गई है और पूरी ताकत अपनी झोंक रही है। सैकड़ों कार्यकर्ता आज सड़कों पर कांग्रेस का उतर आया है। इसी के साथ ही विरोध लगातार इस योजना का किया जा रहा है और केंद्र सरकार को तानाशाही सरकार जो है वो कांग्रेस की तरफ से बता दिया गया है। तमाम नारे आज इस मंच से लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार एक तानाशाही सरकार हो गई है जिसने देश के युवा को बेरोजगार करने के लिए जो है बिल्कुल सोच लिया है। 4 साल की योजना बेशक आ गई है, लेकिन 4 साल के बाद अब क्या होगा, लगातार यही कहा जा रहा है। भीड़ देख लीजिए, चाहे वो मंच के सामने हो, मंच के पीछे हो या फिर मंच के दोनों साइडों में हो, पूरा जंतर मंतर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झकाझक जो है वो पूरा भरा हुआ है। सभी लोग एक सुर में जो है वो इस योजना का विरोध कर रहे हैं। इस समय मंच पर भी बहुत से नेता जो है वो मौजूद हैं और अपना अपना संबोधन जो है अपने अपने कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग शायरी से जहां तंज कस रहे हैं तो कुछ लोग कहावतों से तंज कसे जा रहे हैं। खैर, अब देखना बहुत इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि आखिर जिस तरीके से इतने बड़े स्तर पर जो विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, क्या विपक्ष सच में अपना वो किरदार इस योजना को वापस लेने में निभा पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।